जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। 8 चौपाइयां हैं ये अयोध्या कांड के दोहा के बाद में श्री गुरुचरण सरोज रज। और एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे कथाकार हुए पूज्य डोंगरे जी महाराज, प्रायः सब लोग जानते होंगे। उनकी कही हुई बात है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में इन 8 चौपाइयों का नित्य पाठ करता है, उसके घर में संपत्ति तो कितनी आएगी इसकी तो मैं कोई बात नहीं कह सकता, पर उसके घर में बड़ी अद्भुत होती है। क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कथाकार वही थे, और उन्हीं के बाद से कथा में संगीत आना शुरू हुआ है। पहले कथाओं में संगीत नहीं होता था, वो तो आजकल के लोग कहने लगे कथा संगीतमय कथा। संगीतमय कथा का मतलब आप लोग जानते हैं? पहले संगीतमय कथा होती थी, अब कथामय संगीत हो गया है। कथा तो ढूंढनी पड़ती है, कहीं 10-5 मिनट की मिल जाए तो ठीक ही है। संगीतमय कथा का अर्थ है, हम तो कहते ही हैं भैया कि हमको ना गाना आता है ना बजाना आता, केवल कथा कहना आता है। एक बार मीरा जी भगवान के दरबार में गा रही थी। उस समय मीरा जी को गाना नहीं आता था, तो मीरा जी से किसी ने कहा, गा रही थी और मस्ती में झूम झूम करके नाच रही थी, तो मीरा जी से किसी ने कहा, आया है बहुत सुंदर, शब्द बहुत सुंदर थी, पर राग में नहीं गाया। मीरा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, संसारियों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, पर मेरे राघव को, मेरे बांके बिहारी को तो रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। इसलिए अनुराग में कथा हो, राग में ना, अनुराग में कथा होनी चाहिए। और संगीतमय कथा का अर्थ है कि पर आजकल की समस्या है सब लोगों के लिए संगीतमय कथा। भगवान की कृपा से साज और आवाज, हारमोनियम बजाओ और तबला बजाओ। तबला नाल से जो मृदंग होता है, पहले मृदंग था जो देवताओं के यहाँ बजाया जाता था, मृदंग को काट करके तबला बनाया गया। तो संगीत है, संगीत जो चुभन ना हो। यहाँ बैठ करके किसी को ऐसे लगता है कि बहुत चुभन हो रही है तो चलना चाहिए, शास्त्रीय संगीत होना चाहिए। तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, ये दुनिया मुझसे कह रहा है तू मेरा है, ये दुनिया है तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा, तुम्हारे संग मिल तारे हैं उसी में बिंदु सा। अगली जो कथा होगी
जो यहाँ पर भागवत या राम कथा होगी तो हमारे साथ में आधा घंटा इससे कथा भी करवाएंगे। आप लोग तालियां बजा करके इसका स्वागत करें एक बार आगे, और आशीर्वाद दें कि इसको भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसा आप लोग सब कृपा भी करें और बड़े भाव से जो भी हमारे आदरणीय सीताराम राम राम 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 हमारे बीच में सम्मानीय विधायक जी का पदार्पण हुआ है। भगवान की तालियों से स्वागत। सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। पूज्य महंत श्री शिव पूजन दास जी के स्वागत हो रहा है, जो इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आपके सानिध्य में यह सुंदर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा भैया एक माइक दे दें। आप लोग दोनों हाथ उठा के कहेंगे हर हर महादेव। बोलिए जयकारा वीर बिरंगी, हर हर महादेव। अभी भी पीछे कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे। बाबा हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ का जब जयकारा हो तो दोनों हाथ जरूर उठना ही चाहिए। आप सब तो विष्णु महायज्ञ जैसे कार्यक्रम में उपस्थित है। ये हम सबके धर्म का कार्यक्रम है, विष्णु महायज्ञ है, तो इस यज्ञ में भी यदि हाथ नहीं उठेगा तो कब उठेगा? बोलिए जयकारा वीर बिरंगी, बोलिए जयकारा वीर बिरंगी, हर हर महादेव। बोलिए जयकारा वीर बिरंगी, हर हर महादेव। धन्यवाद। आज यहाँ पर विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम में राजघाट के पावन और पवित्र स्थल पे महान संत बाबा मोकम दास के पवित्र स्थान पर आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में हम अपने संत महाराज जी का विष्णु महायज्ञ का और कथा का भी अनुसरण हम सब कर रहे हैं। आज इस पावन भूमि पर संत जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको नमन भी कर रहा हूँ, प्रणाम भी कर रहा हूँ। अन्य उपस्थित यहाँ की जो कमेटी है मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने आज इस पुनीत कार्य में हमको आने का यहाँ पे अवसर प्रदान किया है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमके आज आने का यहाँ पे अवसर प्रदान किया है। बंधुओं, अन्य उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित अवसर पर हम आपके और महाराज जी के बीच में बाधा भी नहीं बनना चाहते, लेकिन ये धर्म का कार्यक्रम है। आखिर विष्णु महायज्ञ नहीं होगा तो कौन सा यज्ञ हो सकता है? और विष्णु महायज्ञ या कोई भी यज्ञ तो हम लोक कल्याण के लिए करते हैं, जिसमें सबका कल्याण हो, यही तो यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति और सनातन धर्म का ये हम सबका ये यज्ञ जो है यही तो प्राण है। आखिर में सारे देवी देवता इस यज्ञ के माध्यम से ही हम सबके अनुकूल होते हैं। जब उनकी अनुकूलता मिलती है तो उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसता है, और जब बरसता है तो सारे प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, निरोगता की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है। किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो,
यज्ञ के माध्यम से ही लोक कल्याण की कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्राचीन काल से लोगों ने मतलब इसकी की है। और जब जब यज्ञ हुए हैं तब तब उस क्षेत्र पर, उस समाज पर, उस देश पर प्रभु की असीम कृपा भी हुई है। तो ये सब तो चलता ही रहना चाहिए। सनातन धर्म का ये तो हम सब का अहम हिस्सा है। आज हम सब बहुत संख्या में उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें श्रवण कर रही, इसमें हमको बाधा भी नहीं बनना है। लेकिन साथ साथ एक बात हमको जरूर करनी है, ये स्थान बहुत ही पवित्र है और पुनीत है। इस स्थान के प्रति मेरे मन में भी बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। इस स्थान को कितना सुंदर हम बना दें, ये हमारे मन में भी बहुत प्रबल इच्छा है। लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद अभी समय इसका मैं समझता हूँ कि नहीं आया था, लेकिन आज मैं कहने आया हूँ कि इसका समय आ गया है। और आज ही इसकी डेट मैं मुकर्रर करूंगा, मई के लास्ट से या जून के प्रथम सप्ताह से इस स्थान का सुंदरीकरण का कार्य मैं प्रारंभ कर दूंगा। और निश्चित रूप से यहाँ की जो गंदगी है इसको साफ कराते हुए इस स्थान को बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक इतना बना देना है कि आने वाले समय में जब अगला कोई भी यज्ञ हो या कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे हो तो आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। यहाँ पे सारी सुविधाएं, जन सुविधाएं सब आप सबको प्राप्त हो, ये मेरा पूर्ण प्रयास होगा और ये होके ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों की चाहत भी है और हमारी भी चाहत है कि ये हो जाए। आज के अवसर पर हम बहुत कुछ और न करते हुए अपनी तरफ से आप सबको शुभकामना देते हुए, आप सबकी मंगलमय कामना करने की आशीर्वाद मांगते हुए प्रभु से कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं पूर्ण करता हूँ। जय हिंदू, जय हिंद महाराज, धन्यवाद। राकेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहकमदास बाबा की, मोहकमदास बाबा की जय सिया राम। बहुत सुंदर है। आदरणीय इंद्रलाल कन्नौजिया जी और डॉक्टर साहब सुग्रीव यादव जी, राजेंद्र बाबू जी और ध्रुवचंद्र यादव जी, समिति के लगभग सारे कार्यकर्ता जब मेरे पास रात के समय में बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, तो देखिए जब कोई बात हृदय से रखी जाए, यादव जी बहुत ध्यान देना, जब कोई बात हृदय से आप करना चाहते हो, मैं कथा में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। शाम को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है ये थोड़ी छोटी है। हम लोग कल ही शाम को चर्चा कर रहे थे और हृदय का भाव आया। मैंने कन्नौजिया जी से कहा कि अगर आगे आपने मुझे अवसर दिया तो लोगों से धन कैसे मांगना है, क्या करना है, मैं अपनी झोली फैला करके भीख मांगा जी का स्वागत करेंगे। और अगला जो यज्ञ होगा यहाँ पर बहुत सुंदर साफ सफाई होगी, बहुत मैदान होगा। और आपने कहा है कि तारीख में कन्फर्म करूंगा, मैं मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह में। तो जैसे ही फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, फसल के बाद में यहाँ पर भी सुंदरीकरण का काम शुरू हो जाएगा और अगले वर्ष हम लोग नई यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। राम हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम सीता राम, हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम 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 हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If